मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि मेरी मम्मी मेरे नाना नानी की इकलौती औलाद थी। जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ ना कि वो बहुत सारे लोगों में होती हैं, उनके कजन्स होते हैं, ताई फूफी के बच्चे, शादियां, हल्ला गुल्ला, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा भी इतना बड़ा खानदान हो। बड़े खानदान में लड़ाइयाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं। ये तो है। शर्जील, तुमने मुझे अपने बचपन के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। आमीन, तुम लोग बहन भाई आपस में लड़ते थे, खेलते थे, कैसा लगता है तुम्हें सब कुछ? ये तुम बहुत बचकाना बातें कर रही हो। छोड़ इन बातों को। ये बताओ, वो जो वहीद साहब ने लेक्चर दिया, कुछ समझ लगा? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया ही है। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं था। वो बोलते ऐसे तोते तरीके से, बहुत कम समझ आती है उनकी। ये तुम लोग यहाँ मजे से बैठे हो, जाओ छोटे साईं को तलाश करो, ढूंढो उसे। अच्छा साईं, आप आराम से बैठे, हमारा साईं आ जाएगा। तो कैसे आराम से बैठूं पूरी रात? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि मेरी मम्मी मेरे नाना नानी की इकलौती औलाद थी। जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ ना कि वो बहुत सारे लोगों में होती हैं, उनके कजन्स होते हैं, ताई फूफी के बच्चे, शादियां, हल्ला गुल्ला, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा भी इतना बड़ा खानदान हो। बड़े खानदान में लड़ाइयाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं। ये तो है।
नूरी, तूने हमाद का सुना है? क्यों? क्या हुआ? क्या क्या फिर किसी से झगड़ा हो गया उसका? वो टीलों में गुम हो गया है। क्या मतलब है तेरा? कैसे गुम हो गया वो? आंधी आई थी ना, उसी तरफ गया था, पर आंधी खत्म होने पर भी वापस नहीं आया। पर सुखा, तुझे कैसे पता चला? मैं उसके घर गई थी ना। उसके दादाजी उसको ढूंढ ढूंढ कर वापस आ गए हैं, पर बेचारे बड़े ही परेशान हैं। सुखा, तुझे पता है ना, जब जब तेज आंधी चलती है तो टीले अपना रुख बदल देते हैं, मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अगर हमाद रास्ता भूल गए तो क्या होगा? पर नूरी, वो बहुत ही होशियार और चालाक है, रास्ता भूलने वाला नहीं है वो। तू जितना उसे सियाना समझती है ना, वो इतना सियाना नहीं। अच्छा, ये बता कि तू हमाद के घर वालों से मिली थी, उन्होंने क्या कहा? किस तरफ को गया? वो उस तरफ। इस तरफ? पर नूरी, तू कहाँ जा रही है? न लस्सी का पूछा, न पानी का पूछा। कहीं नहीं, तू बैठ, मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा बता, क्या पिएगी? मैं तो लस्सी पीऊंगी। लस्सी पीऊंगी? मैं तो रंग बना रही हूँ, रंग पिएगी? हाँ, वही दे दे। हाँ, और पी लो पानी बेटा, और पी लो। बस बाबा, पी लो बेटा, पी लो। आप इस वीराने में अकेले रहते हैं? जब दुनिया में मेरा कोई ना बन सका तो मैं इस वीराने में गोशनशीन हो गया और अल्लाह अल्लाह करने लगा। खैर बेटा, तुम ये बताओ, तुम कौन हो और किसके बेटे हो? जी, मैं जोक मीरा के जमींदार मंसूर खान का बेटा। तुम मंसूर खान के बेटे हो? अरे फिर तो मेरे अपने बच्चे हो। तुम्हारा दादा कमरुद्दीन और मैं बचपन के दोस्त हैं। फिर तो आप मेरी माँ को जानते हो? हाँ बेटा, वो बड़ी खुशमिजाज और बहुत नेक थी, इसलिए मैं तुम्हारे बाप की दूसरी शादी पर ना गया। मुझे अच्छा ना लगा कि उस बेचारी पर सौगंध पड़े। मुझे तो अब्बा जी ने यही बताया था कि वो मेरी पैदाश में मर गई थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की। ओह, हाँ, मैं शायद किसी और की बात कर रहा हूँ। हाँ, बूढ़ा हो गया हो ना बेटा, दिमाग ठीक नहीं है अपनी जगह पे। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, खाना खा लो, फिर ढेर बातें करेंगे। हाँ? नूरी, पानी भर लाई क्या टोपे से? आई। अरे कुछ होश भी है? अम्मा, तू भी तो बेवक्त पानी मांग लेती है, देख नहीं रही कितने ध्यान से मैं काम कर रही हूँ। नूरी, ये इतनी मुश्किल कढ़ाई भी नहीं है जो तू इतनी मगन हो जा। अम्मा, ये टांका बहुत मुश्किल है, और तूने खुद ही तो कहा था कि मंसूर मियाँ के घर का काम है, काम जरा ख्याल से कर। अच्छा अच्छा, पर पुत्र अपना भी तो ख्याल रखना।
परांदे ले लो, गज्जल ले लो, मुसाग ले लो, सुर्खी ले लो, रिंडाली कंगी ले लो, शीशा ले लो, हर बाल 10 रुपए ले लो, चंगिया चंगिया चीजा ले लो। अरे सुखा, अल्लाह तुझे सुखी रखे, तेरे मुंह में घी शक्कर, तू भी मुझसे कोई चीज ले लिया कर। देख कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाई, ये ले। आए हाय सोने, भला मुझे हार श्रृंगार की क्या जरूरत है? अरे सुखा, तेरी तरह अगर गांव की हर लड़की सोचने लग जाए ना, तो मेरी सारी चीजें इस बक्से में पड़ी पड़ी गल सड़ जाएं और उनका अचार बन जाए। ये तो ज्यादा अच्छा है। फिर तुम हांडी रोटी की फिक्र ना करना, यही अचार खाते रहना और हमारी भी जान छूट जाएगी। किस बात से जान छूट जाएगी? तुम अचार खाओगे, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा और फिर तुम्हारी ये बेसुरी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। कज्जल ले लो, मसाक ले लो, चूड़ियां ले लो। सुखा, तू ये कहती है सोने की सोनी आवाज सुनकर पूरे गांव की लड़कियां सुहागने इंतजार में रहती हैं कि कब सोना आएगा और सोनी सोनी चीजें देगा। वो तो तुम पर तरस खाती हैं ताकि तुम भूखे ना मरो। और वैसे भी जो पैसा तुम शादी के लिए जमा करके फिर रहे हो ना, वो ना जुड़ेगा। तू मुझे गरीब आदमी समझती है, मैं जिम्मेदार हूँ। जमींदार? कहाँ है तुम्हारी जमीनें? मेरी जमीनें वो सामने देखो, जितने भी टीले टिब्बे नजर आ रहे हैं ये सब मेरे तो हैं। अच्छा, वो जो खंडरात हैं? हाँ हाँ, वो तो मेरे महल्लात हैं। तुम्हें पता है खंडरात में कौन रहता है? चमगादड़ और जिन भूत। भूत 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 भूत। अच्छा अच्छा, अब मुझे याद आया, तुम कुछ लो तो सही। ये देखो मैं कितना खूबसूरत परांदा लेके आया हूँ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, पुराना है। कोई अच्छा सा लेकर आना अगली दफा। अच्छा अच्छा ठीक है। परांदे ले लो, शीशा ले लो, मुसाग ले लो, कज्जल ले लो, सुर्खी ले लो। मेरे लिए मुसाग लाया है? हाँ हाँ, मुसाग लेके आया हूँ। ये देख, ये पड़ा तो है सामने। ये तो पुराना है। हाँ? अच्छा, फिर जब आऊंगा ना अगली दफा तो तेरे लिए नया मुसाग लाऊंगा, नया। ऐसे ही तुम कहते फिरते हो, मुसाग से ही देते नहीं हो। चूड़ियां ले लो, परांदा ले लो, मुसाग ले लो। हमारे सही आ गए। हमारा कहाँ है? हमारा मेरा बच्चा तू कहाँ चला गया था? तूफान में कहीं गुम हो गया था, रास्ता भूल गया था? नहीं दादाजी, गुम नहीं हुआ था। ओके, आज ही तो मुझे रास्ता मिला है, नजर आ गया है रास्ता। रास्ता नजर आ गया है? कैसा रास्ता? सच का रास्ता दादाजी, सच का रास्ता। झूठ के बगोले में से मैंने सच के जर्रों को उड़ते हुए देखा है। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तू कहना क्या चाहता है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए दादाजी कि जब मेरी सौतेली माँ इस घर में आई, मेरी माँ पर सौकन बन के, तो कितने अरसा मेरी माँ ने दुख सहा? जिंदा रही या मर गई या मार दी गई? हमाद, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू होश में तो है? मैं बिल्कुल होश में हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझे आज ही होश आया, और ये होश दिलाया है मुझे बाबा रहीम ने, जो हम सबको बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हारा मतलब है अब्दुल रहीम? कहाँ मिला था वो तुझे? क्या कहा है उसने तुझसे? वही जो आपने और आपके बेटे ने मुझसे छुपा के रखा है। दीवाना हो गया है वो, दीवाने की बातों पर एतबार कर बैठे हो। वाह वाह दादाजी वाह, अपने बेटे के झूठ को छुपाने के लिए अपने पुराने दोस्त को भी दीवाना कह दिया। उसी दीवाने ने मेरी जान बचाई है आज, वरना आपके सामने में इस वक्त ना खड़ा होता। अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरे बच्चे।
मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ सोया हुआ था, फिर मेरा ऊँट कैसे चोरी हो गया? सही लगता है जी, सोते में चोर ने मुझे कोई रुमाल सुंघा कर बेहोश कर दिया था, इसलिए मेरी आंख नहीं खुल सकी जी। तू तो वैसे ही बेहोश रहता है। जिस दिन तेरी ठुकाई करूंगा ना तो होश में आ जाएगा तू। सही, मैंने तो उठने के बाद ऊँट और चोर के पैरों के निशान देखे थे। नवाज के घर की तरफ खुरा जा रहा था जी। ये नवाज कौन है? बस्ती गामे वाली का जिम्मेदार है जी, लेकिन चोरी और डाका उसका काम है। अच्छा अच्छा, ये तो हमाद का रिश्तेदार है। ऊँट जरूर उसी ने चोरी करवाया होगा। हमाद को इस बात का दुख है कि उसका ऊँट रेस में मेरे ऊँट से हार गया है। चलो इन्हें भी देख लेते हैं कि बात चल सो चल। यार दिलदार, आजकल तो दरिया में मछली भी कम हो रही है। मछली पासबान पीछे ही पकड़ लेते हैं, यहाँ तक तो आने ही नहीं देते। वैसे भी हमारा जाल भी टूटा हुआ था, इसलिए मछली काबू ही नहीं आती। मेरा ख्याल है कि ये कुछ ठीक हो गया। आप देखते हैं। ले इसको खोल जरा। आप ठीक है, और वैसे भी मुझे तो अब पाप भूख लगी है। मैं अब खाना खाने के लिए घर जा रहा हूं। अब बोलो, तुम्हारा खाना भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। शानी, ये खाना तुम लेकर क्यों आई हो? चाची की तबीयत सही नहीं थी। आज भी शजील की उसे बहुत याद आ रही है। मैंने सोचा मैं आपको खाना दे आऊं। नहीं शानी, तुम खाना मत लेकर आए। क्या हुआ अगर मैं एक वक्त भूखा रह लूंगा? चाचा, आपका काम मुशक्कत वाला है और आपके लिए खाना खाना बहुत जरूरी है। अल्लाह तुझे सुखी रखे बेटी। तू मेरा कितना ख्याल रखती है। चाचा, अगर ये सच है तो फिर मुझे यहाँ खाना लाने से क्यों मना करते हैं? बेटी, तू अब बड़ी हो गई और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अकेले निकलने से कोई तकलीफ पहुंचे और मुझे अपने मरहूम भाई की रूह के आगे शर्मिंदा होना पड़े। चाचा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। आपकी और चाची की खिदमत करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। और वैसे भी तो कौन है आप लोगों के सिवा मेरा, जिनकी खिदमत करके मुझे खुशी मिले। काश कि मैं भी तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे सकता, मगर मैं तो तुम्हें अच्छा खाना और अच्छी रोटी भी नहीं दे सकता। चाचा, ऐसी बातें ना करें। मैं सब जानती हूँ, आप जो सारा दिन काम करते हैं ना, ये सिर्फ मेरे लिए तो करते हैं। तू फिक्र ना कर बेटी, जब मेरा बेटा शर्जील डॉक्टर बनकर कमाने लगेगा ना, तो मैं तेरे सारे अरमान पूरे करूंगा। कैसे अरमान चाचा? बेटी, मैं तुम्हें अनारकली लेकर जाऊंगा और वहां तू जिस चीज पर हाथ रखेगी ना, वो लेकर दूंगा। बस तू दुआ कर बेटी कि वो दिन जल्दी आ जाए। मैं कौन हूं? बचपन से अब तक एक ड्रामे का किरदार, जो कभी बाबा सुभान के बेटे का रोल अदा करता है, कभी सेठ वहीद के साहबजादे का। लेकिन इस ड्रामे का एंड क्या होगा? कहां जाना है मुझे? किधर जाना है? अपने चेहरे पर 2 मास्क सजाए क्या इसी तरह चलते रहना है मुझे? हाँ, मुझे चलते ही रहना है, चलते ही।
डॉक्टर ना होता तो क्या होता, क्या हैसियत होती मेरी। हैदर तुम? कबीर को बुला। कबीर? आओ आओ मलक हैदर, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, तुम लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, वो वापस कर दो तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना चल सोचा। और तुम होश में तो हो? हम पे चोरी जैसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो? तौबा तौबा तौबा, हम जैसा जिम्मेदार और चोरी? इल्जाम नहीं, हकीकत है। खुरा तुम्हारे घर पे खत्म हुआ है और सारा इलाका जानता है कि चोरी और डाका तुम लोगों का पेशा है। तुम अपनी औकात भूल रहे हो हैदर। अरे भाई दुबई क्या गया, थोड़ी सी जमीन खरीद ली और आज हमारे मुंह लगते हो। होश में रहकर बात करो नवाज। मेरा ऊंट वापस कर दो, वरना तुम्हारा तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। हैदर, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, देख लेंगे तुम्हें। इज्जत प्यारी है ना, तो जान भी प्यारी रखना। तुमने ऊंट का वैर सुना होगा, अब देख भी लेना। कढ़ाई तो अच्छी है, पर अपनी माँ से कहना उसने धागा अच्छा नहीं लगाया, कम कीमत है, मामूली। जी जी, वो ना अम्मा ना सोने से धागे लेती हैं, मैं उनसे कहूंगी अच्छे वाले धागे लेके आए। ये मर्दाना कुर्ता मैंने तो नहीं मंगवाया था। नहीं जी, ये तो अम्मा ने भिजवा दिया, अगर छोटे साईं को पसंद है तो रख लें। लगता है तेरी माँ ने ना कमीज तंग सी दी है, पहन कर देखूंगी तो पता चलेगा। दादाजी किधर हैं? पता नहीं, बाहर होंगे। अच्छा सुनो, ये कुर्ता देखो, तुम्हें पसंद है? मुझे तो कोई पसंद नहीं आया। ये कढ़ाई किसने की है इस पे? साईं, मैंने। लगता है कढ़ाई तूने नई नई सीखी और पहली मश्क इसी कुर्ते भी कर दी है तूने। नहीं, आपको पसंद नहीं तो खैर कोई बात नहीं, कोई मजबूरी नहीं, ना आपकी ना मेरी, किसी और घर चला जाए। एक बार जो चीज मेरे घर में आ जाती है ना, वो मैं किसी दूसरे के घर में नहीं जाने देता, समझी तू? अच्छा बुरा जैसा भी है, ये अब नहीं पहनूंगा। हाथों में हथियार हो तो जहन में फतूर आ ही जाता है। तुम्हारे दिल में ऐसी कोई सोच है तो ये याद रखना कि मेरा बाप
तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के साथ क्या सलूक करेगा, क्यों अपनी शामत को आवाज देते हो? तेरा क्या ख्याल था कि मेरा तेज दौड़ने वाला एक ऊंट चोरी हो गया तो तेरे ऊंटों का मुकाबला करने के लिए मेरे पास कोई ऊंट नहीं है? मेरे पास कई ऊंट हैं जो तुम्हारे ऊंटों का मुकाबला कर सकते हैं। कमजोर और डरपोक आदमी जानवरों और हथियारों का डरावा देता है। तेरे में कुव्वत है तो मुकाबला कर। नूरी की माँ, तो कुछ सुना तूने? क्या? वो हमाद और हैदर आपस में फिर गुत्थम गुत्था हो गए। हाय मैं मर गई, वो दोनों फिर लड़ पड़े। किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, वो हमाद की कोहनी में चोट आई है और हैदर की टांग। दोनों ही पागल हैं। बाबा, तुम हमाद से मिले थे, उसे ज्यादा जख्म तो नहीं लगा? नहीं थी, मैं उसको देखने नहीं जा सका। वो बाबा, वो जैनब खालम ने कहा था कि मुझे ना ठप्पे वाली चादरें चाहिए, तो तुम मुझे नई नई चादरें निकाल दो, मैं हवेली दे आऊंगी। नूरी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं हवेली जाने की, मैं खुद दे आऊंगी ये चादरें। अम्मा, अम्मा वो क्या है ना कि नूरी, मैंने तुझे कहा ना कि मैं खुद दे आऊंगी ये चादरें। तुम्हें ये सेट कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, असली नगीने लगे हैं ना? हाँ, मैं पूरा लाहौर फिरकर तुम्हारे लिए सबसे महंगा सेट लेकर आया हूं। जब ये तुम पहनोगी ना, और भी खूबसूरत लगेगा। आपकी पसंद भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये बात तो है कि वाकई मेरी पसंद बहुत खूबसूरत है। देखो, मैंने ये सोचा है कि तुम्हारे सेबो, ये मेरी अलमारी किसने उलट पुलट की? वो हमाद आपकी अलमारी की तलाशी ले रहा था, कोई पुरानी बंदूक ढूंढ रहा था। हमाद पुत्र, ओ हमाद। पुत्र, तू इस अलमारी में से क्या ढूंढ रहा? अब्बा जी, सारी जिंदगी में तो मैं कुछ ढूंढ नहीं सका, तो अभी इस अलमारी से मैं क्या तलाश करूंगा और क्या ढूंढ सकूंगा? तो तुम्हें शिकार वाली बंदूक चाहिए? बंदूक तो अब्बा जी मुझे चाहिए, लेकिन मैं मासूम और बेजुबान परिंदों पर गोलियां नहीं चला सकता। ना मासूम परिंदों पर गोलियां नहीं चला सकता, तो फिर किस पे चलाएगा? तुम तो कह रहे थे कि मैं बंदूक उठा भी सकता हूँ और चला भी सकता हूँ। बस 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 बस, सुना माँ, ये उल्टी सीधे बातें मत क्या कर। मैं तेरी निक्की सी भी नादानी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझा तू? वो तो मैं बचपन से जानता हूँ। अगर बचपन से ही सब जानता है, तो अब क्या जानना चाहता? किस बात का खोज निकाला है? किस बात का कि आप मुझे जान सके, फिर शायद ये सारा खोज, सारी तलाश खत्म हो जाए। ना, ये बता
तक तू मुझे जान सका है? कितनी इज्जत, कितना एहतराम देता है, हाँ? अब्बा जी आप तो हर वक्त सफर में रहते हैं, शहरों के में सफर तय करते हैं, दूरियां मिटाते हैं, फासले अबूर करते हैं, लेकिन अपने और मेरे बीच में आपने फासले इतने बढ़ा दिए कि शायद इसलिए कि मैं सवाल न कर सकूं। इसके कहने का मतलब है कि आपके और इसके दरमियान में मैं हूँ, मैं ही बाप को बेटे से जुदा कर रही हूँ। इसकी तो सोच ही टेढ़ी है, ये किस हो सकता है? बस बस